राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सफलतापूर्वक होने जा रहा है दोस्तों? क्या ये हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि बहुत से लोग जो इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, बहुत सारे लोगों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। सभी का इंतजार है कि कब कपाट खुलेंगे और कब हम जाकर दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के। राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन है वो होने वाला है, तो जाहिर सी बात है सब इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर सोचिए कि विरोध तो हो ही रहा था अभी तक, जितने भी शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं समय समय पर हमने आपको दिखाया है, मगर शंकराचार्यों के विरोध को लेकर बाकायदा बात पहुंच गई है कोर्ट तक, अदालत तक बात पहुंच गई है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, किसको लेकर? राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो होने वाला है उसको लेकर बाकायदा कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और उस याचिका में क्या कहा गया है, क्या विरोध हो सकता है, क्या वाकई में उस याचिका पर विचार किया जा सकता है, तमाम पहलुओं के जो जवाब है दोस्तों आपको इस खबर में देने की कोशिश करूंगी। आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, तमाम शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य लगातार इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई जो प्राण प्रतिष्ठा आप करना चाह रहे हैं आधे अधूरे मंदिर में तो होता नहीं है, सनातन की परंपराओं के खिलाफ है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये परंपरा कराने की क्या जरूरत है भाई? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से परंपरा करवाई जाएगी तो फिर शास्त्रों का उल्लंघन है, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन है। ये साफ तौर पर शंकराचार्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि सनातन की रीति नीतियों का जो पालन है वो इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं किया जा रहा है, इसलिए कायदे से तो नहीं होना चाहिए। मगर अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों, मेहमान अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए हैं। हो सकता है रामलला की मूर्ति जो है वो आज विराजमान हो जाए, आज विराजमान उनको किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे विरोध प्रदर्शन की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। विरोध प्रदर्शन की गूंज पहले शंकराचार्यों की तरफ से सुनाई दी और अब ये जो गूंज है ये पहुंच गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कैसे? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों। क्या कहती है ये खबर? सुनिए। कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है करने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करने वाले हैं दोस्तों, उस पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है, इस जनहित याचिका में की गई है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया गया है। इसे सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ बताया गया है। वहीं बीजेपी आगामी 2024 में राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, ये भी इस याचिका में कहा गया है। इस जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई करने की मांग भी की गई है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि तमाम वकीलों का इस पर क्या कहना है। क्या वकील ये मानते हैं कि ये जनहित याचिका जरूरी है या फिर उनका भी ये कहना है कि जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको ये भी बताने की कोशिश आगे मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि जिस याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है उसने अपनी याचिका में क्या क्या कहा है, क्या क्या तर्क दिए हैं। पहली बात जो कही गई उसमें यह कहा गया कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां पर निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के द्वारा की जाएगी। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं, जो कि गलत है। याची की ओर से कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा गलत है क्योंकि सनातन धर्म के अगुआ शंकराचार्यों की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है। दूसरी वजह जो दी गई, इसमें कहा गया कि पूस महीने में कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते। 25 जनवरी 2024 को पूर्णिमा है, पूर्णिमा तक को धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। तीसरी बात जो कही गई इसमें यह कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लिहाजा मंदिर अभी अपूर्ण है, यानी अधूरा है। अपूर्ण मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण मंदिर में ही होती है। इसके अलावा पीएम मोदी, सीएम योगी का इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि देश का संविधान भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है। पीएम और सीएम के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से देश के भाईचारे की भावना को ठेस पहुंचेगी, झटका लगेगा। एडवोकेट अनिल कुमार बिंद ने बताया
जो कि याची है दोस्तों, उनका कहना है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका मंगलवार को दाखिल की गई। कोशिश की जाएगी कि उस पर हाईकोर्ट जल्दी से जल्दी सुनवाई करके याचिका स्वीकार कर ले। अब आपने शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों जितनी भी वजह दी गई है इस याचिका के जरिए सब कुछ आपने सुना होगा। अगर आपने गौर किया हो तो उन्होंने वो सारी बातें कही हैं जिस पर अभी तक शंकराचार्य आपत्ति जता चुके हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य, उन्होंने कई बार ये कह दिया कि भाई हम सनातन के खिलाफ हो रही चीजों का समर्थन तो नहीं कर सकते ना। आप ये चाहते हैं कि आपकी गलती में हम हिस्सा लें, कैसे ले लें हिस्सा? नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ध्यान, इतना ज्ञान जो प्राप्त किया है वो आज के दिन के लिए प्राप्त नहीं किया था। और आज कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जो है उनके भगवान नहीं है, उनके भगवान राम नहीं है। राम भगवान सबके हैं। हमने भी उतनी मेहनत की है जितनी हो सकता है आपने की हो। बहुत से ऐसे अनजान चेहरे अभी भी गुमनाम हैं जिनका इस पूरे आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था, बावजूद इसके उनकी चर्चा नहीं होती। चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा होती है। आखिर क्यों? ये बड़ी वजह है जो कि सामने आई। इसके अलावा जितने भी शंकराचार्य हैं दोस्तों, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। हमें कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, राम से ऊपर हम नहीं है। लेकिन यही कहना चाहेंगे कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बिना सनातन के रीति रिवाजों के होगा, संपन्न होगा, तो ये सही नहीं होगा कि हम उस कार्यक्रम में शामिल हो। तो उन्होंने आपत्ति सीधे तौर पर जताई थी दोस्तों। अब उन्हीं का हवाला देते हुए ये जो याची है ये पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखने वाली बात होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इनकी याचिका को स्वीकार किया जाता है या नहीं, और उस पर क्या फैसला लिया जाता है, क्या फैसला नहीं लिया जाता। अब मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं, बहुत से वकील हैं जिनका कहना है कि ये जो याचिका है इसका कोई औचित्य नहीं है और इस पर कोर्ट में चर्चा नहीं होनी चाहिए, अदालत में इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये राकेश पांडे है, सीनियर एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। कहते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला ही नहीं है। कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जी को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इनवाइट किया है। मोदी जी अपने मन से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, किसी प्राइवेट मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना। ऐसे में ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, खारिज हो जाएगी, ऐसा राकेश पांडे का कहना है। वहीं श्रवण त्रिपाठी हैं, एडवोकेट हैं, ये कहते हैं कि याचिका में एक जनहित जैसी कोई बात ही नहीं है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करवा रहा है। पीएम मोदी एक अतिथि के तौर पर इन्वाइट किए गए हैं। अन्य दलों के भी नेताओं को न्योता दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस जनहित याचिका को खारिज कर देगा क्योंकि इसमें जनहित जैसी कोई बात नहीं है, न ही किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत आनंद है, ये भी एडवोकेट है। ये लिखते हैं याचिका में धार्मिक आधार लिया गया है क्योंकि ये कोर्ट की विशेषज्ञता और दायरे के बाहर है। देश के प्रधानमंत्री कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। ऐसे में केवल इस आधार पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी जनहित याचिका में 2 बेसिक आधार होने चाहिए। यानी कई वकीलों का कहना है कि इस जनहित याचिका का कोई आधार ही नहीं है, ये बेबुनियाद याचिका है और ये खारिज हो जाएगी क्योंकि कोर्ट ऐसे धार्मिक मामलों को नहीं देखता। कोर्ट में इस पूरे मामले को नहीं लेकर जाना चाहिए, अदालत में इस मामले को नहीं लेकर जाना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। कई वकीलों का ये कहना है, मगर कुछ सोच समझकर ही दोस्तों जो याचिका दाखिल की गई, कुछ सोच समझकर ही की गई होगी ना। अब आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाई किसी और समुदाय के व्यक्ति ने ये याचिका दाखिल कर दी है। ये याचिका एक हिंदू ने दायर की है। उनका कहना है सनातन का जो रीति रिवाज है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से विचार किया जाता है या नहीं किया जाता है। वैसे तो 22 जनवरी नजदीक है दोस्तों, बहुत कम चांसेस है इस बात के कि इस पर विचार किया जाएगा, मगर फिर भी इस याचिका पर जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी दोस्तों हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।